हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्या अर्जुन से बड़ा धनुषधारी एकलव्य था? आइए पूरी कथा विस्तार से सुनते हैं। द्रोणाचार्य, जो कौरवों और पांडवों के गुरु थे, ने उन्हें युद्ध कौशल सिखाने का उत्तरदायित्व लिया था। उनकी ख्याति पूरे आर्यवर्त में फैली हुई थी। द्रोणाचार्य की शिक्षा प्रणाली में न केवल अभ्यास और समर्पण को महत्व दिया जाता था, बल्कि वे अपने शिष्यों को नैतिकता और कर्तव्य का पाठ भी पढ़ाते थे। दूसरी ओर एकलव्य निषाद राज हिरण्याधनु का पुत्र एक आदिवासी युवक था। वह अपने समय का एक अत्यंत मेधावी और प्रतिभाशाली बालक था, जिसने धनुर्विद्या सीखने की तीव्र इच्छा थी। हालांकि वह यह जानता था कि द्रोणाचार्य जैसे प्रसिद्ध गुरु से शिक्षा प्राप्त करना उसके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि वह एक निम्न जाति का युवक था। एकलव्य ने द्रोणाचार्य के पास जाकर उनसे धनुर्विद्या सीखने की प्रार्थना की, परंतु द्रोणाचार्य ने उसे यह कहकर मना कर दिया कि वह केवल क्षत्रिय और उच्च कुल के लोगों को ही शिक्षा देते हैं। यह सुनकर एकलव्य को काफ़ी दुख हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने मन में संकल्प लिया कि वह स्वयं ही द्रोणाचार्य के मार्गदर्शन में धनुर्विद्या सीखेगा, चाहे उन्हें गुरु का साक्षित्व प्रत्यक्ष रूप से मिले न मिले। एकलव्य ने जंगल में जाकर द्रोणाचार्य की मिट्टी की एक प्रतिमा बनाई और उसे अपना गुरु मानकर अभ्यास शुरू किया। उसने कड़ी मेहनत और अटूट विश्वास के साथ धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त की। कुछ ही समय में वह इतना कुशल धनुर्धर बन गया कि वह किसी भी लक्ष्य को भेद सकता था। अर्जुन, जो द्रोणाचार्य के सबसे प्रिय शिष्य और अत्यंत प्रतिभाशाली धनुर्धर थे, को यह विश्वास था कि वे ही संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं। एक दिन अर्जुन ने जंगल में एक अद्भुत घटना देखी। उसने देखा कि एक कुत्ता का मुंह बाणों से भरा हुआ है, लेकिन बिना किसी चोट या रक्त के। यह देखकर अर्जुन चकित हो गया और जानने के लिए उत्सुक हुआ कि ऐसा अद्भुत कौशल किसने प्रदर्शित किया। जंगल में खोजते खोजते अर्जुन की भेंट एकलव्य से हुई। एकलव्य ने स्वयं को गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य बताया। अर्जुन यह सुनकर क्रोधित हो गया और द्रोणाचार्य के पास जाकर शिकायत की कि उन्होंने किसी और को भी धनुर्विद्या सिखाई है, जिससे अर्जुन के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का दावा खतरे में पड़ गया। द्रोणाचार्य ने एकलव्य के बारे में जानने के बाद उससे मिलने का निर्णय किया। जब वे एकलव्य से मिले तो उन्होंने देखा कि एकलव्य ने उनकी मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा की और उसी के मार्गदर्शन में धनुर्विद्या सीखी। द्रोणाचार्य ने एकलव्य के समर्पण और कौशल की सराहना की, लेकिन उन्हें अर्जुन से किया गया वादा भी याद था। द्रोणाचार्य ने अर्जुन से वादा किया था कि वह उसे संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे। इसलिए द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में उसका दाहिना अंगूठा मांग लिया। एकलव्य के लिए यह क्षण अत्यंत कठिन था, लेकिन उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया। उसने अपना दाहिना अंगूठा काट कर द्रोणाचार्य को अर्पित कर दिया। अंगूठा कट जाने के बाद एकलव्य धनुष चलाने में पहले जैसा कुशल नहीं रहा। इससे अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने का मार्ग मिल गया। हालांकि एकलव्य का यह बलिदान उसकी निष्ठा, समर्पण और गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा का प्रतीक बन गया। निष्ठा और समर्पण। एकलव्य ने यह सिखा दिया कि सच्ची लगन और समर्थ से किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। कथा यहाँ समाप्त होती है। हर हर महादेव।